हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। नया वर्ष 2022 आपके लिए मंगलमय हो। सभी स्टूडेंट अच्छे अंकों से अपनी वार्षिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, आज हम यहाँ पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सबको पता होगा, माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा 15 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके वैक्सीनेशन के लिए ऐलान कर दिया गया है और इसी परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश शासन भी इस कार्य को शीघ्रता से करना चाहता है और 3 जनवरी 2022 से जो 15 से 18 वर्ष आयु के बच्चे हैं उनके वैक्सीनेशन के महाकार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। तो जैसा कि आप यदि कक्षा 10 में हैं, 11 में हैं या 12 में हैं, तो आप सभी लगभग 15 वर्ष आपकी उम्र हो गई होगी और जो कुछ 9th के बच्चे हैं तो वो भी 15 वर्ष की आयु को कुछ बच्चों ने पार कर लिया होगा। तो जिनकी एज 15 वर्ष पूरी हो गई है उन बच्चों के लिए उनके स्कूल में ही वैक्सीन लगाई जाएगी। कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो लगाई जाना है। तो यदि आपकी उम्र 15 से 18 वर्ष है तो आपको वैक्सीन लगना है इस 3 तारीख से। अब इस वैक्सीन से क्या होगा, वैक्सीन क्या करेगी, वैक्सीन का क्या इफेक्ट आएगा, कौन सी सावधानियां रखनी है, हमको लगवानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए, कई सारे प्रश्न आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। कुछ आपके साथी मित्र यूट्यूब या और अन्य जगह से आप कई सारी चीज़ों को देखकर भ्रमित हो रहे होंगे और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ आ रहा होगा कि लगवाएं ना लगवाएं। तो ये सब जो भी शंकाएं आपके मन में हैं उन सभी का समाधान आज इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर कर लेंगे। बारी बारी से हर चीज़ पे चर्चा कर लेंगे। वैक्सीन क्या होती है, क्यों इसकी ज़रूरत है और यह कितनी आवश्यक होगी आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं हम सबसे पहले वैक्सीन क्या होती है। तो बच्चों, वैक्सीन का मतलब है किसी बीमारी को, स्पेशली जो वायरस की डिसीज होती हैं उनको रोकने के लिए शरीर में एंटीबॉडी बनाने के लिए बाहर से दी जाने वाली दवाई। इसको ऐसे समझ लें कि एक इम्यूनिटी होती है आपके शरीर में। इम्यूनिटी मतलब, अब आप इम्यूनिटी के बारे में यदि जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो एक वीडियो का लिंक मिलेगा जिसमें पूरा डिटेल में इम्यूनिटी के बारे में मैंने समझाया है। तो इम्यूनिटी में आपका शरीर उस बीमारी से लड़ता है, नेचुरली लड़ता है। लेकिन कई बीमारियों के खिलाफ हमारे शरीर में, स्पेशली जो वायरस की डिसीज होती है, तो उनके खिलाफ हमारे शरीर में इम्यूनिटी लाने के लिए हमको बाहर से वैक्सीन लेना पड़ता है। तो वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती हैं और जब वो बीमारी हमारे शरीर के अंदर आती है तो वो एंटीबॉडी उस बीमारी को हटा देती हैं, वहां से कम कर देती हैं। तो इसलिए वैक्सीन लगाना जरूरी है, क्योंकि आपके अंदर एंटीबॉडीज होंगी तो ही आप उस बीमारी से मुकाबला कर पाएंगे। क्योंकि कोरोना का विकराल भयानक रूप जो 2021 में हमने देखा है उसने हमारी आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। हम चाहते हैं कि ये मंजर दोबारा ना आए। आपको पता होगा, जैसे अभी आप एक नए वेरिएंट के बारे में सुन रहे हैं जिसे ओमिक्रॉन नाम दिया है। तो अब ये ओमिक्रॉन कितना दुष्प्रभाव डालेगा, कितना बुरा असर इसका होगा, ये सब चीज़ें तो अभी भविष्य के गर्त में हैं फिलहाल। मगर हमें ये देखना है कि इसके जो केसेस हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और हमारे भारत में भी इसके केसेस आना शुरू हो गए। तो बच्चों, हमको सावधानी रखना है, मास्क लगाना है, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और साथ में वैक्सीन लगवाना है। आप सबके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आपको भी वैक्सीन की शुरुआत शासन के द्वारा कर दी गई है। तो अब जब वैक्सीन आपको लगेगी तो आपको करना क्या है, जो वैक्सीन का डिटेल प्रोग्राम है वो आपको विद्यालय से प्राप्त हो जाएगा कि आपके स्कूल में कब वैक्सीन लगना है, कितने बजे आपको जाना है। संभवतः 9 बजे से वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाता है। तो आपको वैक्सीन वाले दिन जरूर जाना है। आप अपने माता पिता को बताकर जाएं कि हमको आज वैक्सीन लगेगी। यदि आपको पहले से कोई बीमारी चल रही है, सामान्यतः ऐसा होगा नहीं क्योंकि आप यंग एज के लोग हैं, यंग बच्चे हो, आपको बीमारियां अभी नहीं होंगी, लेकिन फिर भी यदि कोई विशेष बीमारी आपको है, कोई परिस्थिति ऐसी है आपके साथ, तो उसको जरूर अपने टीचर्स को बता दें स्कूल में जाकर। और जो वैक्सीनेटर वहां पर होंगे उनको ज्ञान में भी इस बात को डालें कि सर मुझे ये एलर्जी है या इस चीज़ से मुझे परेशानी आती है, ये जानकारी आप जरूर दे दें। तो एक महत्वपूर्ण काम तो ये हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण काम, आप वैक्सीन जब लगवाने जा रहे हैं स्कूल, तो वैक्सीन लगवाने जिस दिन जाएंगे उस दिन आपको खाली पेट नहीं जाना है। आपको कुछ ना कुछ नाश्ता या हल्का फुल्का खाना खाकर ही जाना है। उसके बाद आप वैक्सीन को लगवाने जाएं। बिल्कुल बेफिक्र होकर लगवाइए। कोवैक्सीन आपको लगाई जाएगी। कोवैक्सीन नाम की जो वैक्सीन है वो आपको लगाई जाएगी और उससे कहीं भी कोई दुष्प्रभाव आपके अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। मैं खुद आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, कोवैक्सीन के दोनों डोज मैंने लिए हैं और कोई भी दुष्प्रभाव यहाँ पर नहीं आया। अब जब आपने वैक्सीन लगवा ली तो सुई चुभने का जो डर होता है वो अलग चीज़ है, वो हर बच्चे में होता है, उसे थोड़ा सा मैनेज करना। सुई चुभने का डर, वो तो कोई भी इंजेक्शन लगता है तो आपके अंदर से अजीब सी फीलिंग आती है, हम देखते हैं।
तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना, वो भी इतना विशेष दर्द नहीं होता है, केवल एक वो भ्रम है आपका, जब सुई अंदर चली जाती है तो वास्तव में जब चली जाती है तो पता ही नहीं चलता कि सुई अंदर भी चली गई। वैक्सीन जब लग जाएगी 2-3 घंटे आपको कुछ भी नहीं होना, कोई भी सिम्टम नहीं आएंगे। आपको आधे घंटे सुपरविजन में रखा जाएगा, स्कूल में ही आपको बिठा के रखेंगे, ताकि यदि कोई एडवर्स रिएक्शन आपके अंदर दिख रही है तो तुरंत उसको वहाँ पर न्यूट्रलाइज किया जा सके। 2-3 घंटे तक कुछ नहीं होगा, आप जाएंगे बढ़िया, अपने आप को अच्छा फील करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाकर कोई हैवी वर्क करना शुरू कर दें, आप कोई थकान वाला काम ना करें। मेरा सुझाव ये होगा, क्योंकि संभावना ये होती है कि हल्का फुल्का बुखार या थोड़ी सी थकावट इस वैक्सीन के बाद आपको आएगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम प्रॉपर 2 दिन तो रेस्ट कर लें। आप यहाँ से जाएं, जाने के बाद बढ़िया खाना खा के और अपना रेस्ट कर लें, आराम कर लें, 2-3 घंटे सो लें, शाम को भी पर्याप्त नींद लें, पानी खूब पिएं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। यदि आपको लगता है कि थोड़ा सा बुखार आपको है तो आप पैरासीटामोल का टेबलेट जो होता है 500 mg का, वो आप यूज़ कर सकते हैं। 500 mg का टेबलेट आपको जब वैक्सीनेशन किया जाएगा उसी समय वहाँ से प्रोवाइड भी कराई जाएंगी, आपको 2 गोली कम से कम वहाँ से देंगे। तो यदि आपको लगता है कि मुझे फीवर आ रहा है या थकान को ज़रूरत से ज़्यादा है तो आप उसे यूज़ करें। अदरवाइज मैं तो ये सलाह दूंगा कि यदि थोड़ा बहुत मैनेज हो रहा है तो आप बिल्कुल पैरासीटामोल भी ना खाएं। मैंने जब लगवाई थी तो मैंने भी नहीं खाई थी, थोड़ी सी थकावट, थोड़े से हाथ पैर में दर्द, हल्की सी हरारत लगी थी, लेकिन उसको भी एंजॉय करो। थोड़ी सी बुखार है, थकान है तो क्या हो रहा है, उसको एंजॉय करो। 2 दिन में ऑटोमेटिक सब चला जाएगा और आप एकदम सेफ होंगे। तो उम्मीद करता हूं आपके अंदर जो भ्रम होंगे, आपके मन में कोई भी सवाल उठ रहे हों, आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। कहीं कोई नेगेटिव इफेक्ट इस वैक्सीन का नहीं है, ना आपके ऊपर है, क्योंकि हमारी जो सरकार है, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही अलाउ की गई है कि आपको वैक्सीन लगाई जाए, क्योंकि आप सब देश के भविष्य हैं। आपके साथ कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहेगा, इसीलिए सबसे बाद में आप लोगों को वैक्सीन के लिए अलाउ किया गया। अब अगला प्रश्न आ जाता है, क्या ये जरूरी है, क्या आपको वैक्सीन लगवानी है? तो बच्चों, मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आने वाले महीनों में 1-2 महीने बाद आपके परीक्षा शुरू होंगी, एग्जाम शुरू होंगे। उन परीक्षाओं में भी मेरी जो सोच है, हो सकता है कि ये कहा जाए कि आप कंपलसरी अनिवार्य रूप से वैक्सीन को लगा कर आएँ। आपको स्कूल में भी अलाउ तब किया जाए जब आप कंपलसरी आपको वैक्सीन लग गई हो। तो इसलिए हो सकता है आगे आवश्यकता पड़े, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि जिन लोगों को कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट अनिवार्य किया है, विदेश यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ भी अनिवार्य किया है, वो भी कहते हैं सर्टिफिकेट दिखाइए आप वैक्सीनेटेड हैं या नहीं हैं। तो कई जगह वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो हो सकता है कि आपके लिए भी कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि भैया एग्जाम में आपको जब बिठाएंगे, हालांकि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम संभावना मानकर चलते हैं। और लगवाने में हर्ज क्या है, तो आप 3 तारीख से बिल्कुल तैयार रहें। आपके स्कूल से जब आपको कॉल आ जाए, जब आपको सूचना आ जाए, तो आप वहाँ पर जाएं, उस दिन निर्धारित दिन को जाएं, निर्धारित समय पर अपनी वैक्सीनेशन को करवाएं। करवाने के बाद फिर आप 3 दिन बिल्कुल छुट्टी ले लेना, आप 3 दिन स्कूल मत जाना। 3 दिन आप घर पे फुल रेस्ट करना। रेस्ट से मतलब केवल रजाई ओढ़ के लेटे रहना और टीवी देखना या पढ़ना, अपना जो भी कुछ आपसे इजी गोइंग जो चीज़ लगे वो आपको करना है। और कोई भी हैवी वर्क आपको उन 3 दिनों में नहीं करना है आफ्टर वैक्सीनेशन। और बच्चों, 28 दिन के बाद यदि कोवैक्सीन आपको लगती है तो 28 दिन के बाद इसका 2nd डोज भी आपको लगाया जाएगा। मतलब वो लगभग फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको लगेगा। तो आप इजीली 2nd डोज भी लगवा पाएंगे। आप फरवरी में यदि लगा लेंगे, 2-3 फरवरी 4 फरवरी को भी आपको लग जाता है, तो इजीली आपका वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यदि बोर्ड ने जो परीक्षा टाइम टेबल अनाउंस किया है तो लगभग 16 या 18 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं। तो उस समय तक आप बिल्कुल फिट होंगे और अच्छे से परीक्षा को दे पाएंगे, अपनी पढ़ाई को कर पाएंगे। तो इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम में एक बहुत ही बड़ा आप लोगों के लिए ये सौगात है, तो आप जरूर इसको लगवाएं। हमारा निवेदन है, अनुरोध है आपसे, समय पर विद्यालय में जाकर अपने वैक्सीनेशन को पूरा कराएं। और यदि कोई आपको भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है तो आप उसे समझाएं कि भैया इससे कुछ नहीं होगा। और जो लोग भी यदि पीछे हट रहे हैं तो उनको भी मोटिवेट आपको करना है। यदि आपके पेरेंट्स के अंदर कोई शंका है, संभावना तो ये है कि लगभग आपके पेरेंट्स का वैक्सीनेशन हो चुका होगा, तो वो तो कहीं से नहीं रोकेंगे आपको। फिर भी अदरवाइज इधर उधर से यदि कोई जानकारी लगती है तो आप उनकी जो चीज़ें हैं उनको आप बताएं कि नहीं भाई इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को आगे आके इस काम को कराना है। और हमारा ये सोच है कि जल्द से जल्द हमारे 100% बच्चे वैक्सीनेटेड हो जाएं, बच्चों पे खतरा कम हो जाए। और हम उम्मीद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जो ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आया है, ये अभी देखने में, अभी तक की जो रिसर्च है वो ये कह रही है कि इसके सिम्टम बहुत माइल्ड हैं, बहुत कमज़ोर वेरिएंट है ये। तो हो सकता है कि ये कोरोना के अंत की शुरुआत हो और यहाँ से वैक्सीनेशन या जो वायरस है उससे उम्मीद करते हैं
कि बहुत जल्द हम इस वायरस से भी दूर होंगे, इस बीमारी से भी हम दूर हो जाएंगे, ये दुनिया हमारी सेफ होगी। और आप सब वैक्सीनेशन भी करा लें। और यदि वैक्सीनेशन को लेकर आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है, कोई जिज्ञासा उठ रही है, कोई परेशानी आपको लग रही है, कहीं आप झिझक रहे हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए, मैं आपको उसको रिप्लाई दूंगा। बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ये मेरा जो वीडियो है इसको सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।